जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 16 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 16 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। यहाँ पर इजिप्ट की चीज़ें बहुत दिखाई पड़ रही हैं। हो सकता है कि आपको इजिप्ट की चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्शन हो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। कुछ आदिवासी टाइप के लोग भी यहाँ पे कनेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट। चलिए लेट्स सी मोर। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं, आइसिस क्यों आई हैं। वाइट ईगल, ऑर्डिनरीनेस, कॉन्शियसनेस एंड एडवेंचर। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड की। आप हैं नाराज़, बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं आप, या आप किसी ऐसी लेडी से कनेक्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकती है। रिजेक्ट कर दिया है उन्होंने आपको, या आपको डर लग रहा है कि कहीं आपको रिजेक्ट ना कर दिया जाए, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो डर रहे हैं कि आप उनको ना रिजेक्ट कर दें। ओके, एंड इस वजह से काफ़ी हर्मिट मोड में हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ किया है भाई। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा। ओके, आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 10, 5, 5 एंड 20। ओ माई गॉड, ये तो बढ़िया नंबर है। 10, 10, 5, 5, 20। ओके, एंड इसके अलावा है 8, बस 8। चलिए जी, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आपके आपके साथ कुछ मैजिक हो गया है। मतलब आप या तो मैजिकल हैं, आप या तो कुछ जंतर मंतर करना जानते हैं, या फिर आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं, या फिर आपने कुछ तो ऐसा किया है, तिगड़म किया है, जिसके बाद से आपके घर में पैसे ही पैसा बरस रहा है। मतलब कि जैसे कि आप या तो घर से कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा जो है अर्न कर रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली में हर कोई अर्निंग है, आप काफ़ी रिच खानदान से आते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादातर ये दिख रहा है कि मतलब एकदम से आपकी फैमिली में पैसा बढ़ गया है, ऐसी कंडीशन है कुछ। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप मजिशियन हैं, आप मैजिक करना जानते हैं, आप जानते हैं कैसे हर चीज़ को बढ़ाए। जैसे कि आप फैमिली ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे मैजिशियन जो होता है वो आपकी आंखों में धोखा कर देता है। मतलब सामने से आप देख रहे होंगे लेकिन आपको चीज़ें चेंज होती दिखाई पड़ जाएंगी। कब जो हैंकी होता है वो पिजन में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इस तरीके से आंखों पे जैसे धूल झोंक देना। हालांकि आप धूल नहीं झोंक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग मजिशियन टाइप के हैं, जो चाहते हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि घर बैठे आपने सब कुछ पा लिया, ये मुझे फीलिंग आ रही है कि जैसे आप घर में रहते हैं, ज़्यादा निकलते नहीं हैं। कुछ घरगुस्सू टाइप के हो सकते हैं आप लोग। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो घर ही में रहते हैं, लेकिन घर में रह करके आप लोग सब कुछ पा जाते हैं। घर से काम करना शुरू कर दिया, घर बैठे बैठे आपके अंदर कोई टैलेंट आ गया, घर बैठे बैठे सब कुछ आपको मिल रहा है। ओके, सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को सोच रहे हैं कि मतलब ये कैसा इंसान है जिसको घर बैठे ही सब कुछ अचीव हो जाता है। सारे टैलेंट, सारे अवार्ड, सारी चीज़ें आपको घर बैठे मिल जाती हैं। एंड आप जो चाहते हैं जब चाहते हैं तब आप वैसे हो जाते हैं। मतलब अम, चाहे फैमिली के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे आपका बिजनेस या जॉब हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके लुक्स हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ओके, योर ड्रीम्स, विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। इनको लगता है कि जैसे इनको फील हो रहा है कि आपके ड्रीम, विजन, गोल सबके सब जो है रियलिटी में बदल रहे हैं। जो भी सपना होता है, यस,
आप काफ़ी ज़्यादा ड्रीम ओरिएंटेड हैं। आपने कभी कोई सपना देखा था, कभी कोई चाहत थी आपकी, वो सब की सब आपकी चाहतें पूरी हो रही हैं एंड आप लोग उसमें काफ़ी हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। जैसे कि हालाँकि ऐसा नहीं है कि आप जो है मतलब जैसे कहा जाता है ना कि इनको फ्री फंड में सब कुछ मिल गया, तो आप ऐसे नहीं हैं, आप उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। तो ये चीज़ आपके पार्टनर एज़ ए मतलब काफ़ी इम्प्रेस हैं आपकी पर्सनैलिटी से कि मतलब ये इंसान जो है सिर्फ आप मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, हो सकता है कि आप किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, मतलब जो चीज़ पे आप फोकस करते हैं वो चीज़ आपको मिल जाती है, इस तरह की आपकी एनर्जी है। ओके, आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी हद तक, आपके पार्टनर, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनको लग रहा है कि जो कुछ आपको मिला है वो उनको मिलना चाहिए था, या फिर आपके पार्टनर भी इन खुशियों में शामिल होने चाहिए थे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, लीडिंग पोजीशन पे हैं, काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। ओके, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि ये इंसान कैसा है, नेगेटिव हो सकता है। Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. यस, आपके पार्टनर आपसे इम्प्रेस भी हो रहे हैं एंड थोड़े से जेलस भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि सब चीज़ें आप ही के लिए क्यों अवेलेबल हो जाती हैं, इनको क्यों नहीं मिल पाता है कुछ। ये भी तो इतने मतलब अच्छे हैं देखने में, इनके अंदर कौन सी कमी है। जैसे कई लोग होते नहीं हैं, वो कहते हैं मेरे अंदर भी ये है, वो है, वो है, मुझ में कौन सी कमी है, जो उसको सब कुछ मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है। तो या तो ये आपके कोई कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, या तो ये आपसे कंपटीशन फील करने लगे हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, हर हर लेवल पे आप लोग सक्सेस पा रहे हैं, उस तरीके से आपके पार्टनर देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, यस, अब जैसे कि आप जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं ये आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। अब आपके पार्टनर भी अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। आपके पार्टनर के साथ ये जो थर्ड पार्टी है ये टॉक्सिक है। थर्ड पार्टी ने इनको अपनी एनर्जी में ले लिया, क्योंकि आपके पार्टनर जो थे वो बेसिकली ये प्योर हार्टेड तो हैं, क्योंकि किंग ऑफ वैंड हैं, ये थोड़े इगोइस्ट हो सकते हैं, लेकिन बटरिंग के चक्कर में बहुत जल्दी आ जाते हैं, अपने दिमाग से काम नहीं करते, इनका दिमाग किसी और के पास होता है। ओके, तो इन्होंने जो है किसी और पे ट्रस्ट किया, उस इंसान की वजह से इनकी ज़िंदगी में दिक्कतें आ गई। ये चीज़ इनको पता चल चुकी है कि अगर आप प्योरिटी से आगे चलते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, अच्छा करते हैं लोगों के साथ, तब आपकी ज़िंदगी में सारी गुडनेस आती है। लेकिन अगर आप इल इंटेंशन से लोगों के साथ बिहेव करते हैं, तो वो इल इंटेंशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है। ओके, यस, तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को अब बेटर करना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड की आई है, तो मे बी ये क्वीन ऑफ सॉर्ड इन्हीं की ज़िंदगी में है। ये जो थर्ड पार्टी है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में जो अच्छी खासी किस्मत चल रही थी वो उल्टी हो गई है, उल्टी पड़ गई है। या फिर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड आप हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो अब अपने मतलब कि आप इनको या तो रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी की बातों को मान करके आपके साथ अपने रिलेशनशिप खराब कर लिए है। लेकिन अब आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं कि ये थर्ड पार्टी ही है जिसने इनको सारी गुडनेस से, सारे गुड लक से मतलब कि डिटैच कर दिया है। मतलब ये सारी गुड लक जो कुछ आज आप अपनी ज़िंदगी में हासिल कर रहे हैं, ये सब आपके पार्टनर आपके साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आज ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं एंड थर्ड पार्टी की रियलिटी भी इनके सामने आ चुकी है। ओके, तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अब इनको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो इनकी मतलब जिससे कि इनके जो वुंड हैं वो भी हील हो जाएं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल है कि आपकी फैमिली में कोई आपके पेरेंट हैं, मतलब ग्रैंडफादर या फादर, जो अब इस दुनिया में नहीं है एंड जिनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे इनके ऊपर या तो कोई पितृदोष लग गया है, या तो इन्होंने अपनी किस्मत खुद से ख़राब कर ली है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, क्योंकि थर्ड पार्टी के चक्कर में आगे इन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट की है। ओके, ये देखिए आप जो हैं बहुत ज़्यादा
सिंप्लिसिटी में बिलीव करने वाले पर्सन हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, बहुत बड़ी बड़ी बातें मारना, बहुत ज़्यादा हाई फाई रहना, ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं है। आप बेसिकली खुद में हाई फाई हैं एंड आप शो ऑफ नहीं करते हैं कि मतलब जैसे बातें मारना आपको नहीं पसंद है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि इसी चीज़ का आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ये कार्ड जो आया है जजमेंट का, यस, तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप बहुत सादा हैं, सिंपल हैं, आपके अंदर कोई छल कपट वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी छल कपट वाली है। ओके एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि इसी वजह से ईश्वर ने आप पे ब्लेसिंग की बरसात कर दी है। जो सीधा इंसान होता है, जो बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलता है, उसका साथ ईश्वर देते हैं। एंड इसी वजह से आपकी किस्मत भी पलट गई है। आपको जो एंसेस्टर की ब्लेसिंग मिल रही हैं, आपको बहुत सारे लोग ब्लेस कर रहे हैं, बहुत सारी शक्तियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब वही चीज़ आ गई, सीधी सी बात, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई तो है आपकी फैमिली में जो अब नहीं रहे, आपके ग्रैंडफादर, एनीवन, कोई भी, जिनकी ब्लेसिंग भी आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया, आप प्योर सोल थे। ओके, इस वजह से आपके ऊपर बरसात हो रही है इन सारी गुडनेस की। एंड 20 एंड ये 8 नंबर हो गया 10, मतलब 28 हो गया ना, तो 28 10 बन गया। तो यहाँ पर आपके पार्टनर देख रहे हैं कि इसी वजह से आप सारी चीज़ों का सुख उठा रहे हैं, सारी गुडनेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। एंड यस, आपके पार्टनर की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है अब। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल फटेहाल हो गए हैं। मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ के, देखिए यहाँ पे संगत का असर आप मान सकते हैं। जैसे कि अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ओके, आपको पता होगा बेटर कि थर्ड पार्टी कौन है। थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ के देखिए, अगर आप नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी करना शुरू करते हैं, एक नेगेटिव थॉट, जैसे आप सुबह सोकर उठिए एंड नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ जाएगा, वो आपका पूरा दिन बर्बाद कर देगा। ओके, तो इसी तरीके से अगर एक नेगेटिव थॉट आपका पूरा दिन खराब कर सकता है, तो एक नेगेटिव इंसान आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ चुकी है एंड अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं बिल्कुल कायदे से। ओके, यहाँ पे आ गया था 10 एंड 5 16 हो गया, 15 मतलब 6। यस, तो अब आपके पार्टनर का अट्रैक्शन थर्ड पार्टी से अलग हटके आपकी तरफ बढ़ रहा है। ओके, ये भी अपनी लाइफ में गुडनेस लेके आना चाहते हैं। जैसे आपकी पार्टनर की ज़िंदगी में दरिद्रता छा गई हो। ओके, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे 6 नंबर होता है वीनस का। वीनस का मतलब होता है कि आपके घर में पैसा, सुख, समृद्धि एंड खुशहाली, ब्यूटी, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है जैसे सब कुछ चला गया, जैसे दरिद्रता छा गई। तो ये जैसे कि, चलिए, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। इन्होंने आपको बहुत डिप्रेस किया है। आपकी इनसे जो भी उम्मीदें थी सब टूट चुकी थी। एंड उसके बाद आपने एडवेंचर का रास्ता चूज़ किया। मतलब कि एक टाइम था, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैंने आपको ये चीज़ मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ कि आपकी फैमिली में शायद किसी का एंड हो, किसी की डेथ हो गई थी। उसके बाद जब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, जब आपको अपने पार्टनर की नीड थी, तब इन्होंने थर्ड पार्टी का साथ दिया था, आपका नहीं दिया था। एंड उस वक्त आप लोग इतने डिप्रेस हो गए कि आपने खुद अपने लिए सारे रास्ते खोजे हैं। आपने खुद को बिल्ड किया है, खुद अपनी दम पे आपने सारे रास्ते बनाए हैं। जबकि आपके पार्टनर होते हुए इनका काम था कि आपको सपोर्ट करते, हेल्प करते, लेकिन आपके पार्टनर किसी दूसरी दुनिया में थे। ओके, इनकी आंखें बंद थी, इनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। ओके, इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी। एंड जब आपने सब चीज़ें ज़िंदगी में अकेले की हैं, जब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए, तो आपका साथ दिया एंसेस्टर ने। उन्होंने ही साथ दिया है जो अब इस दुनिया में नहीं है। आपका साथ दिया है ईश्वर ने। कई सारी शक्तियाँ लगी हैं जिन्होंने आपको बिल्ड किया है। एंड अब आप जो हैं बिल्कुल पावरफुल पोजीशन पे आ चुके हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आप इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि आप इनको एक्सेप्ट करें। ओके, एंड अब ये डीप कंटेम्पलेशन में है। अब इनको अकल आ गई है, लेकिन इनको लग रहा है कि देर हो गई अकल आने में। ओके गाइज, जय माता दी।